हेलो एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर 9 मार्च को है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करना है जो पहले से पढ़ चुके हैं, और जिनका ये है कि हम पास हो चुके हैं उनको भी बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको। कितने आज 3 मार्च हो चुका है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 6 डेज हैं, तो साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखना कौन सा चैप्टर पे आपको ज़्यादा टारगेट करना है इस समय, और किस चैप्टर में मान लो अगर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा चाहते हैं कि मेरा 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, 20 मार्क्स स्कूल से मिल जाएगा तो 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। तो उन सभी बच्चों के लिए आज मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ कि लास्ट मिनट में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा, वो अपने ऊपर अप्लाई करिएगा बस। चलो ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है आप लोग को। और सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर एनालिसिस मैंने करके आया है कि 2023 का, 2024 का एंड 2025 का जो एग्जाम हुआ है, उन सारे पेपर्स को मैंने एक बार अच्छे से पूरा एनालाइज किया है, तब आकर के मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, देखो सारा कुछ इसमें करके आया मैंने। दिख रहा है कि नहीं? अगर ना दिख रहा हो तो बताओ। ये सारा पेपर देखो, 2023 का एक है, ये 2023 का है, साथ ही साथ में 3 का है, 4 का है एंड 25 का है। तो सारे पेपर्स मैं यहाँ पे ले करके प्रॉपर एनालिसिस कर करके किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है और किस चैप्टर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं अभी तुरंत बताता हूँ। ठीक है, तो देखो 2025 में 3 केस स्टडी है। मतलब ये पूरा पैटर्न है कि 3 केस स्टडी 12 मार्क्स का आएगा। कितने? 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का आएगा। 1 मिनट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले। ठीक है, तो 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी आएगा। और ये जो चैप्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला लिखा है प्रोबेबिलिटी, दूसरा लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन के साथ साथ आईटी ऑफ लिखा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मोस्ट चांसेस है, क्या है, मोस्ट चांसेस है कि यहीं से आएगा। ठीक है, अगर इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हैं, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, ठीक है, बाइस थ्योरम देख लेना, इन सब चीजों का मतलब आप प्रॉपर एक बढ़िया सा, मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या है, क्या क्या रिलेशन होना चाहिए, फंक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये चेक करना आना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप इसको यहाँ तैयार कर लेते हो तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो आसान क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर साथ ही साथ में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लोगे तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन जो है सेक्शन डी में, सेक्शन डी में जो होगा अभी बता रहे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चांसेस होते हैं कि वहां भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीन दोनों चैप्टर्स को ही मिला करके एक केस स्टडी बनता है। ठीक है, 4 नंबर का होता है केस। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करके ही जाना है। देन आप रिलेशन एंड फंक्शन कर लेना, आईटीएफ कर लेना, क्योंकि इन दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, साथ ही साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इन दोनों चैप्टर से क्या होगा कि केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। फिर सेक्शन डी की बात की जाए, तो सेक्शन डी की बात की जाए तो मैं 3 साल का पेपर देखा, जैसे एक देखा है 2023 का, 2024 का, 2025 का। तो जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो तो एक क्वेश्चन तो आएगा सेक्शन डी में। तो समझ लो अगर 5 नंबर का 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 5 मार्क्स 6। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का कर लेना अच्छे से। ये सब आसान चैप्टर हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट प्लस में सॉल्यूशन आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी ये सबका हो जाता है। देन फिर उसके बाद वेक्टर और 3D पढ़ लेना। वेक्टर 3D आसान होते हैं, कहने का मतलब अगर आप उसका इमेज निकालना हो देख लोगे, फिर उसके बाद सारी चीजें ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज चलोगे। आज मैं क्या करूंगा, वेक्टर और 3D के चैप्टर्स करवा दूंगा।
मतलब आपका यहाँ से कितने नंबर, 5 नंबर के वो क्वेश्चन, 2 वो, मतलब 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। आज ये चैप्टर मैं करवाऊँगा। तो उनके लिए है जो 80 आउट ऑफ स्कोर कर रहे हैं, 80 आउट ऑफ 80 चाहते हैं, वो एरिया अंडर कर्व निकालना सीख लें। मोस्ट प्रोबेबली है कि जो छोटे-छोटे कर्व होते हैं उन्हीं का आंस क्वेश्चन आता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि 4-5 मेथड है, उसी मेथड से सारा सॉल्यूशन हो जाता है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, सब आसान क्वेश्चन आते हैं, सॉल्वेबल होता है, डुएबल होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ लो, अगर यहाँ करते हो तो एक चांसेस है कि केस स्टडी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देन अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या होता है, सेक्शन सी में लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेना, क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। देन आसान है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन में ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं कि आप सॉल्व कर लो, अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए बस। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें चले जाओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, मैक्सिमम मिनिमम में, तो मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो आसान है, कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, मतलब मैट्रिसेस आप करते हो तो एक्सी, तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन सेक्शन बी जो होता है बहुत ईजी होता है, 2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर आप सॉल्व करना ना, तो ये सेक्शन छूटना ही नहीं चाहिए, सी डी और साथ ही साथ में बी। कितने हो जाते हैं, सेक्शन सी में 20 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, सी में कितने आएंगे, 18 आ जाते हैं, और बी में 10 नंबर आ जाते हैं। कितना, 48 तो यही दे रहा है ना, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो 48 नंबर ले। अरे मैंने खुद ही स्कोर किया है भाई, 95 मैथ्स में मैंने स्कोर किया है, तब बता रहा हूँ कि आपको किस क्राइटेरिया से करना है। याद रखना, सेक्शन ए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। अगर सोचो पहले, इसमें आप 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज होते हैं, और 2 क्वेश्चन जो होता है असर्शन और रीजन होता है। तो इन 20 क्वेश्चन में अगर आप स्कोर करते हो 18 19, तभी सोचना कि आपका 875 के अबव आ रहा है। अगर जिसका 20 हो गया वो समझेगा 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है। याद रखना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सोचो पहले 18 क्वेश्चन, साथ ही साथ में आप ये जो 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन है ये सॉल्व कर लेना, तो आपका क्या होगा कि मैक्सिमम मार्क्स बन जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा उनके लिए, जिन बच्चों को लगना चाहिए कि मैं पास नहीं हुआ हूँ, तो उनके लिए सोचो पहले, वो कुछ नहीं करना, बस मैं कहूंगा कि जो 20 नंबर का है, कोशिश करना जो मैं अभी करवाऊंगा चैप्टर वाइज, वो क्या करना, एमसीक्यूज टाइप के जो 20 नंबर के हैं, एक एक नंबर के, उसमें 15 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो यार। इजी होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा आप ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस लगा सकते हो, उसमें फॉर्मूले वगैरह वही कॉन्सेप्ट होता है बस, वो कर सकते हो। फिर सेक्शन बी में जो 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन तो आप अगर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो तो सॉल्व कर सकते हो, मतलब 6 मार्क्स यहाँ बन गए आपके, 6 मार्क्स बन गए। फिर उनके बाद जो बच्चे सेक्शन सी मतलब 18 नंबर के हैं, तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप सोचो कि आपको देखते ही जो पुरानी चीजें क्लास की नोट्स आप पढ़े हो ना, वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब 9 मार्क्स तो यहाँ बन गए। कितना हो गया, 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 हो गया। चाहिए हमको कितना, 27, ये है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दो, ये कर लोगे। सेक्शन डी में ऐसे आप इनवर्स एक निकालना सीख लो, इनवर्स मैं कहता हूँ मैट्रिसेस में। अच्छा चैप्टर बता रहा हूँ, कौन कौन सा चैप्टर करके जाओगे तो आज, बस आप जो पास होना चाहते हैं वो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट कर लो भाई। ठीक है, इनका लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो, और इजी क्वेश्चन उनके कर लो, इंटीग्रेशन के और डी इंफिनिट इंटीग्रेशन के दोनों, डीआई, इन 3 चैप्टर कर लो। कितना, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर हो गए, पास हो जाओगे, कंफर्म। कंफर्म है, मैं बोल दिया। इतने चैप्टर्स अच्छे करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो चाहते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 आए, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप ध्यान दे देना इसमें एओडी, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है,
डेरिवेटिव का एप्लीकेशन जो है ये कर लेना, इसके क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देते हैं तो आप सॉल्व करना, तो उसपे मैं करवाऊँगा। साथ ही साथ में वेक्टर और 3D के जो क्वेश्चंस हैं वो आएँगे। इमेज निकालना, समझ रहे हो ना? उसके बाद इक्वेशन निकालना आ जाएगा। फिर वेक्टर रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ होगी वहाँ पे। तो ये इतना कर लेना भाई, कर सकते हो, अच्छा आएगा मार्क्स, ये ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा आ जाएगा।